उत्तर प्रदेश के बिकरू कांड जैसी खौफनाक स्क्रिप्ट झारखंड के जामताड़ा में दोहराने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार अंजाम गैंगस्टर के लिए काल साबित हो गया है। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा साहिबगंज से धनबाद जेल शिफ्ट किए जाने के दौरान पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी गैंगस्टर ने जवान की राइफल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई। हत्या और रंगदारी जैसे 60 से ज्यादा संगीन मामलों में आरोपी सुजीत ने रास्ते में शौच का बहाना बनाया और गाड़ी रुकते ही पुलिस जवान की राइफल छीनकर भाग निकला। पुलिस का कहना है कि भागते समय उसने फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने गोली चलाई, लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में उसे ऐसी गोली लगी कि कुख्यात अपराधी का अंत हो गया। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत 60 से ज्यादा मामलों में आरोपी रहे सुजीत सिन्हा की मौत के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है। जामताड़ा के दक्षिणी बहाल इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप है। मुठभेड़ में सुजीत सिन्हा को गोली लगी, उसकी मौत हो गई। इस मामले की हर एंगल से जांच हो रही है। और अब ट्रेन में सफर के दौरान टीटी या अटेंडेंट नहीं, बल्कि एक रोबोट आपका स्वागत करेगा, टिकट चेक करेगा और आपको आपकी सीट तक भी पहुंचा देने वाला है। दरअसल रूस ने हाई स्पीड ट्रेन में दुनिया के पहले एंड्रॉयड रोबोट अटेंडेंट का सफल परीक्षण कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है जिस ट्रेन से आप सफर कर रहे हैं वहां टिकट चेक करने, आपकी मदद करने कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट आए? और रूस ने रेलवे की दुनिया में एक ऐतिहासिक कदम उठाया और रूस की मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के बीच चलने वाली सैप्सन हाई स्पीड ट्रेन में वोलोदिया नाम के एंड्रॉयड रोबोट का ट्रायल किया गया। इस रोबोट ने यात्रियों का स्वागत किया, टिकट और दस्तावेज चेक किए, उन्हें उनकी सीट तक पहुंचने में मदद की। यही नहीं, ट्रेन के बिस्ट्रो कोच में आयोजित वाइन टेस्टिंग इवेंट में भी वोलोदिया ने हिस्सा लिया। और रूसी रेलवे का दावा है हाई स्पीड ट्रेन में सेवा देने वाला दुनिया का पहला रोबो अटेंडेंट है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में रेल सेवाओं में रोबोटिक्स की भूमिका और बढ़ सकती है। क्या भविष्य में ट्रेनों में इंसान की जगह रोबोट नजर आएंगे? रूस का ये ट्रायल उसी दिशा में एक बड़ी झलक माना जा रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विधानसभा उपचुनाव की गिनती लगातार चल रही है। बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर अब 6,600 वोटों से आगे चल रहे हैं, लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी आप सोचिए पिछड़ गई है। दतिया सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। जी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आपको दिखा रहे हैं। 3 सीटों के लिए गिनती लगातार जारी है, लेकिन बांकीपुर पर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई है। हालांकि देखिए, जो समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, वो अभी से ही जश्न मनाने लगे हैं, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे हैं कि प्रशांत किशोर आज जीतने वाले। हालांकि इंतजार करना होगा, जो चुनावी आंकड़े आ रहे हैं वो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 30 राउंड की वोटिंग होनी है। अभी तक जितने भी राउंड हुए हैं उसमें प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। और देखिए, जैसे जैसे गिनती हो रही है वैसे वैसे जो मार्जिन है वो भी उसमें बढ़त लेते चले जा रहे हैं। ये देखिए, कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं, कैसे जश्न मनाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और आज सावन का पहला सोमवार है। काशी से लेकर महाकाल तक, हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक की बात की जाए, वाराणसी से लेकर देवघर तक और उज्जैन से लेकर अयोध्या तक की अगर तस्वीर देखी जाए तो मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन के पहले सोमवार पर देश भर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त देर रात से ही जलाभिषेक के लिए कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको 6 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। शहर शहर बोलबम के नारों से गूंज उठे। सावन के पहले सोमवार पर भोले के भक्तों में भारी जोश दिख रहा है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कहीं गंगा जल से जलाभिषेक हो रहा है तो कहीं रुद्राभिषेक और विशेष पूजन अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालु गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और दूसरी पूजन सामग्री अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने को अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास का वातावरण बोलबम और हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयघोष से भक्तिमय दिख रहा है। कई इलाकों में सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में सावन के पहले सोमवार पर उमड़े आस्था के सैलाब को मुरादाबाद में हाईटेक सुरक्षा कवच मिल गया है और यहां शिव भक्तों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने भी खिलवाड़ करने की कोशिश की तो जटायु उस पर पैनी नजर रखेगा। और अगर किसी ने भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की तो जटायु की नजरें उसे तुरंत पकड़ लेंगी। इसके बाद योगी फोर्स उसका इलाज करेगी। मुरादाबाद में सावन के पहले सोमवार पर आस्था के सैलाब और कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ऑपरेशन जटायु से हर संवेदनशील इलाके पर नजर बनाए हुए है। देखिए ये पूरी एलसीडी अंदर लगी हुई है और अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ऊपर और दिखाएंगे। देखिए अब आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से ये ड्रोन से जो है इस वैन से नजर जो है बनाकर रखी जा रही है। योगी फोर्स ने कांवड़ रूट पर सुरक्षा का कवच तैयार किया। ड्रोन के जरिए 24 घंटे डिजिटल पहरा रखा जा रहा है। 2 जटायु वैन कांवड़ रूट पर तैनात हैं, जिसमें हाईटेक कंट्रोल रूम और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। हर गतिविधि पर पुलिस की नजर है। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए ऑपरेशन जटायु चलाया गया है। विशेष अभियान के तहत कांवड़ मार्ग पर अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। 2 विशेष जटायु वैन के अंदर 15-15 किलोमीटर की रेंज वाले कुल 6 हाईटेक ड्रोन कैमरे लगाए गए। ये ड्रोन चलती वैन से उड़ान भरकर पूरे कांवड़ रूट की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था से सुरक्षा मजबूत होगी, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत निपटा जा सकता है।